कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बड़ा ही एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिस वीडियो पे मुझे खुद YouTube के ऊपर में बहुत सारे जवाब नहीं मिले, मुझे लिंक्डइन के ऊपर में बहुत सारा जवाब नहीं मिला, मुझे फेसबुक पे या फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिला। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग थंबनेल से समझ भी रहे होंगे मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। और मैं बिल्कुल रॉ वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है लाइट्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो इसमें, क्योंकि मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया हूं और मैंने सोचा कि ऑफिस से आने के बाद जो मैं सबसे पहला काम करूं, आज इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आज मुझे लिंक्डइन के ऊपर में लगभग 3 ऐसे पोस्ट मिले हैं जिसको पढ़ने के बाद बिल्कुल मेरा दिल ऐसा किया कि आप लोगों से कुछ चीजें मुझे शेयर करनी चाहिए, आप लोगों से कुछ चीजें मुझे बतानी चाहिए। देखिए, जिंदगी में जब भी कुछ होता है ना, उसके कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं, कुछ नेगेटिव साइड होते हैं। स्पेशली जब आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा ट्रूथ है, वो ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर जॉब की गारंटी बहुत लंबे टाइम तक नहीं। किसी भी कंपनी में टॉप मोस्ट वर्ल्ड की कंपनीज की अगर आप बात करें, जो यूएस में टॉप कंपनीज है अगर हम उसकी बात करें, या इंडिया में जो टॉप कंपनीज है उसकी बात करें, कहीं भी जॉब की, अगर वो एक कॉर्पोरेट कंपनी है, स्पेशली अभी तो गवर्नमेंट जॉब में भी चल रहा है ले ऑफ, बट अगर मैं स्पेशली बात करूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो ले ऑफ से यार होते रहते हैं। अब जब भी किसी का ले ऑफ हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? और मैं कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल एडवाइसेस आपको नहीं देने वाला हूं। मैं आपको वो एडवाइस देने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए और आपको काफी फायदा मिलेगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं, डंके की चोट पे गारंटी ले सकता हूं। कंपनीज नॉर्मली टर्मिनेशन नहीं देती है। कंपनी नॉर्मली बोलती है आस्क टू लीव, यानी कि आप रिजाइन करो और जाओ, और बदले में वो आपको कॉम्पनसेशन देती है। कुछ कंपनीज कॉम्पनसेशन देती है, कुछ कंपनी कॉम्पनसेशन नहीं देती है। पहले मैं बताता हूं कि आपको तुरंत क्या करना चाहिए। अगर आपका ले ऑफ हो गया है तो आपको तुरंत में क्या काम करना चाहिए, आपको कैसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपको दूसरी जॉब जल्द से जल्द मिले और आप अपना जो लाइफ है उसको आप आगे कंटिन्यू कर पाओ। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन आपका ले ऑफ होता है, ले ऑफ के बाद आप जब घर आते हो अपने, तो जो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, सबसे पहला काम, कि ले ऑफ के 15 दिन तक, यानी आज अगर आपका ले ऑफ हुआ है तो उसके नेक्स्ट 15 डेज तक आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, और हमारी जो बॉडी है, उसको कभी कभी रिलैक्स की बहुत जरूरत होती है। आप एक ट्रॉमा से निकले हो, आपका अभी अभी जॉब चली गई है, आपका एक रूटीन था, आप रोज तैयार होकर ऑफिस जाते थे, वहां आपका एक सर्टेन टारगेट था जिसको आप पूरा करते थे, फिर आप घर आते थे, तो आपका एक रूटीन सेट था। अभी एक रूटीन ब्रेक हुआ है, तो ये जो ब्रेक है ना, इसको पॉजिटिवली एंजॉय करो। यानी नेक्स्ट 15 डेज तक आप अपने मेंटल हेल्थ पे और अपने फिजिकल हेल्थ पे डेडिकेट कर दो उसको। इतनी बड़ी लाइफ है यार। अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पैन की बात करूं, ऐसे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पैन की बात करूं तो वह 70 से 80 साल का है। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ स्पैन, कुछ केसेस में 90 ईयर्स भी है, बट एक नॉर्मल स्पैन की बात कर रहा हूं। उसमें आप 15 डेज क्या खुद पे नहीं दे सकते हो? बचपन से लेकर आज तक कभी हम पढ़ाई कर रहे थे, कभी कॉलेज के लिए धक्के खा रहे थे, कभी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर थी, कभी नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कभी पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये 15 डेज खुद पे फुली डेडिकेट कर दो, फुली डेडिकेट। इसमें आपको करना क्या है कि आपको करना है मेडिटेशन। जो सबसे पहली चीज करनी है, अपने ब्रेथ को, अपने माइंड जो है उसको, उसका जो मेंटल एनर्जीज है उसको ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करो। अपना कॉन्सेंट्रेशन अपने ब्रेथ पे लाओ, खूब मेडिटेशन करो, मॉर्निंग वॉक करो, आप पार्टीज में जाओ एंड सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मैं एग्जैक्टली उल्टा करने को बोल रहा हूं जैसे लोग करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि इसका उल्टा करो, एंजॉय करो लाइफ को, ताकि जब आप एक नेक्स्ट कंपनी में जाओ या नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट उठाओ तो उसमें 100 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ में लगो और कमाल करो। इन 15 डेज में आपको कुछ स्टेप्स और करने हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज मेंटल हेल्थ वाली चीजें। उसमें जो सबसे पहली चीज है जो आपको करनी होती है वो है आपको अपना रिज्यूम अपडेट करना है। अब आप ये सोचेंगे, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कि भाई
रिज्यूम अपडेट करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप रिज्यूम अपडेट करने के लिए बोल रहे हो। मैं एज एचआर आपको एक चीज एडवाइस दे रहा हूं, मेरा जो रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है ना 8-9 सालों का, उसके बेस पे मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं। नॉर्मली रिज्यूम जो है वो सबसे बेसिक चीज है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस पाने का। जो सबसे पहला रूट है वो आपका रिज्यूम बताता है। फ्रेंड्स, आप खुद सोचो, आप किसी मिठाई की दुकान पे जा रहे हो, क्या सबसे पहले आप मिठाई को देखते हो या पैकेजिंग को देखते हो? अगर मिठाई अच्छा भी है बट उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो आप वो मिठाई नहीं खाओगे। सेम एज इट इज, मूवी रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है और ट्रेलर से हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि मूवी कैसी होगी। जैसे अभी सिंघम रिटर्न्स आने वाली है, सिंघम 3 आने वाली है, तो उसको देख करके हम क्या सोच रहे हैं, या भूल भुलैया 3 आने वाली है, उसको देख करके हम क्या सोच रहे हैं कि मूवी बड़ी अच्छी होगी। एक थ्रिलर मूवी है, एक हॉरर बेस्ड कॉमेडी मूवी है, हम ये माइंड में सोच रहे हैं उस मूवी को देख के, ट्रेलर को देख करके। उस मूवी के अंदर क्या है तो भी पता ही नहीं है ना। तो आपका जो ट्रेलर है वो रिज्यूम है। अभी रिज्यूम कैसा होना चाहिए? रिज्यूम आपका मैक्सिमम 1 पन्ने में होना चाहिए, 1 पन्ने में। इस तरफ आपकी सारी चीजें लिखी होनी चाहिए और लेफ्ट साइड बॉर्डर पे आपके स्किल सेट, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस और आपका की स्किल्स क्या है वो लिखा होना चाहिए। जो रिक्रूटर है ना, जो दिन के 1000 रिज्यूम स्क्रीन कर रहा है, मेरी तरह रिक्रूटर जो दिन के 1000 रिज्यूम स्क्रीन कर रहा है, उसके लिए जो सबसे सहूलियत वाली चीज होगी वो ये होगी कि आप उसको उसका काम आसान कर रहे हो और 1 पन्ने में अपनी पूरी चीज उसको लिख के दे रहे हो। अगर उस पर्टिकुलर रिक्रूटर के पास आपसे रिलेटेड कोई भी पोजीशन होएगी तो आपको सीधा संपर्क करेगा और आपको वो नौकरी देगा, क्योंकि आप उसका काम आसान कर रहे हो। तो आपको सबसे पहली चीज करनी है कि अपना रिज्यूम अपडेट करना है। रिज्यूम अपडेट करने के बाद आपको जो दूसरी चीज करनी है, आपको अपना लिंक्डइन अपडेट करना है। आप लिंक्डइन पे जाओ। अब लिंक्डइन अपडेट करने में भी बहुत लोग सोचेंगे कि इट इज वेरी इजी टू अपडेट द लिंक्डइन। नहीं, मैं बताता हूं आपको लिंक्डइन पे भी क्या करना है। इसी 15 दिनों में लिंक्डइन के ऊपर जाना है। आपने जिन जिन कंपनीज में जो जो काम किया है उन काम के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको हर कंपनी के साथ लिखना है। जैसे आपने लेट्स सपोज 2 कंपनी के साथ, या मैं मान लेता हूं 3 कंपनी के साथ काम किया है। जब आपने करियर शुरू किया तो वो कंपनी यहां पे होगी लिंक्डइन आईडी में। मैं वीडियो के साथ स्क्रीन पे वो भी लगा दूंगा कि लिंक्डइन आईडी आपकी कैसे लगनी चाहिए। तो यहां पे होगा आपका डिस्क्रिप्शन। तो आपने पहली कंपनी में जो जो काम किया है उसके पॉइंट्स बनाओ। पहली कंपनी में लिखो, सेकंड में लिखो, थर्ड में लिखो। इससे क्या होगा, अगर रिक्रूटर, और रिक्रूटर्स करते भी हैं, मैं खुद रिक्रूटर हूं तो मैं जानता हूं, मैं लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करता हूं। लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करने के बाद मैं ये देखता हूं कि आपने किन कंपनीज में क्या क्या काम किया है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो उन सर्टिफिकेशंस को भी वहां आप लगा दो उस पर्टिकुलर लिंक्डइन आईडी के साथ में। इसके बाद आपको क्या करना है, वहां लिखना है ओपन टू वर्क लिंक्डइन के ऊपर, यानी कि आप काम करने के लिए आप ओपन हो। जो आप उस कंपनी में अगर रह रहे होते तो फिर आप नहीं ये चीज लगा सकते थे, आपने लिख दिया ओपन टू वर्क। इसके बाद आपको उसके ऊपर में एक पोस्ट डालना है लिंक्डइन के ऊपर में, दैट आई वाज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, these are my skill set, now I am open to work, this is my particular resume, please share this particular post। और उसके साथ कुछ 25-30 हैशटैग्स लगाओ और वो नॉर्मल सा एक पोस्ट आप उठा के उसको लिंक्डइन पे डाल दो। पहला काम। ये तो दूसरा काम हो गया। पहला रिज्यूम अपडेट हो गया, दूसरा आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट। लिंक्डइन प्रोफाइल एक्चुअली में आपके स्किल्स के ऊपर में एक पैकेजिंग है। जैसे मूवी बनती है तो जो ट्रेलर है वो उसका रिज्यूम है। अब जो लिंक्डइन है वो प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट है कि आप क्या कर सकते हो, वो आपका लिंक्डइन आईडी ही आपको बता सकता है। तो आपने लिंक्डइन आईडी भी अच्छे से अपडेट कर दिया। अब आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको तीसरा काम यह करना है कि आपको जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, naukri.com, फाउंडेट, जो पहले monsters.com था अब वो फाउंडेट हो चुका है, फिर timesjob.com, देन एक imjobs.com है, उसके ऊपर में आपको जाना है। और उसके ऊपर में जो आपने रिज्यूम अपडेट किया है, अगर आप खुद से रिज्यूम नहीं अपडेट कर पा रहे हो ना तो 2-3 हजार रुपए खर्च करके रिज्यूमे राइटर्स होते हैं, उनको बोलो रिज्यूम अपडेट कर देना। वो आपका रिज्यूम अच्छे से नए फॉर्मेट में बना के देंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप गूगल के ऊपर में आपको बहुत सारे रिज्यूम के फॉर्मेट मिलेंगे, आपको एज इट इज लेकर के उसको बना लेना है। अब आप इस पर्टिकुलर रिज्यूम को उठा के आपने लिंक्डइन पे भी डाला, लिंक्डइन को अपडेट भी कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है जॉब पोर्टल्स में, naukri.com, शाइन, आईएम्स जॉब, टाइम्स जॉब, फाउंडेट। इस पर इसी रिज्यूम को डालना है। जैसे ही आप डालोगे एक पर्टिकुलर फॉर्म खुल के आ जाएगा।
वहां पर जाके आपको अपनी सारी चीजें अपडेट कर देनी है, सब कुछ। बहुत आसान स्टेप्स बता रहा हूं और आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा, आपको सारे स्टेप्स बहुत काम आने वाले हैं। इन्हीं 15 डेज में, जिस 15 डेज में आप रिलैक्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, इसी 15 डेज में ये सब भी हो रहा है। अब आपको एक चौथा सा काम करना है। आपका जो भी पर्टिकुलर प्रोफाइल है, लेट सपोज आप एक चार्टर अकाउंटेंट हो और आपको किसी बैंक में जॉब करना है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब करना है या किसी टॉप ऑडिट फर्म में जॉब करना है, तो उस ऑडिट फर्म का नाम लिखो लिंक्डइन के स्पेस बार में, वहां स्पेस डालो, वहां लिखो रिक्रूटर्स, लोग खुल के आएंगे। आप उनको 100 रिक्रूटर्स को रेगुलर आप भेजो कनेक्शन रिक्वेस्ट और एक पर्टिकुलर टेम्पलेट बनाओ जिसमें अपने स्किल्स को, जैसे मैं अपनी बात करूं, हेलो माय नेम इज अनिकेत, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वाज वर्किंग विथ दिस इन्वेस्टमेंट बैंक एंड दीज आर माय स्किल सेट, नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, दिस इज माय रिज्यूमे, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट फॉर माय रिज्यूम, और उसके नीचे आपने पीडीएफ का एक पन्ने का रिज्यूम लगा दिया। एक दिन में आपको कम से कम 1000 लोगों को यह कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है और जितने भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल फोन से उन लोगों के यह पर्टिकुलर रिज्यूम भेजना है। चौथा स्टेप ये हो गया। अब इससे आप सोचेंगे होगा क्या, ये काम बड़ा हेक्टिक है? कुछ भी हेक्टिक नहीं है ना, आप तो वैसे भी रिलैक्स मोड में हो। अभी दिन में आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, लॉट ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हो और दिन के सिर्फ 2-3 घंटे निकाल करके ये सब काम कर रहे हो, अपने आप को अपडेट कर रहे हो। तो ये चौथा स्टेप हो गया। अब बात करते हैं 5वें स्टेप। ये एक ऐसा स्टेप है फ्रेंड्स कि अगर आपने ये कर लिया तो आपकी नौकरी कंफर्म लगने वाली है। वो ये है कि जितने भी रिक्रूटमेंट फर्म्स है ना, रिक्रूटमेंट फर्म्स क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट फर्म्स वो कंपनी होती है जिनको मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं रिक्रूटमेंट फर्म खोलो, फ्रीलांसर रिक्रूटर बन जाओ। इनका जो बिजनेस है वो चलता ही आप जैसे कैंडिडेट से है। तो आपको इनको ढूंढना है लिंक्डइन के ऊपर में, लिंक्डइन के ऊपर में इनको ढूंढो और उनको अपना रिज्यूम दे दो। अब इनको ढूंढना भी बड़ा आसान है। अब स्पेस बार में जाओ, लिंक्डइन के लिखो रिक्रूटर्स, खुल के आ जाएंगे, या फिर लिखो कंसल्टेंट स्पेस रिक्रूटर्स, लोग खुल के आ जाएंगे। इनको भेज दो अपना रिज्यूम, या आपको फोन करेंगे, घर बैठे आपका इंटरव्यू करवाएंगे, या नहीं तो वॉक इन इंटरव्यू करवा देंगे आपका। और जैसे ही ये इंटरव्यू करवाएंगे आपको कॉल आना शुरू हो जाएगी इंटरव्यू की, आप इंटरव्यू दो, सेलेक्ट हो, ज्वाइन करो। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करो तो आपको डेफिनेटली ले ऑफ के तुरंत बाद में जॉब मिल जाएगी। पहला क्या है? सबसे पहला 15 डेज के लिए आप सब कुछ भूल के मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, मैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं, मैं तो हनुमान जी की भक्ति वगैरह काफी करता रहता हूं, तो आप मेडिटेशन करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। और इसके बाद जो आपको टाइम बच रहा है उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको अपने आप पे ध्यान देना है, मॉर्निंग वॉक करना है, आपको घूमना फिरना है, पार्टीज करनी है, जो भी आपको पसंद हो वो करना है। दूसरा काम करना है, आपको अपना रिज्यूम एक पन्ने में अपडेट करना है, ओनली इन 1 पेज। ध्यान रखना, ज्यादा कलरफुल बनाने की सिचुएशन में आपको नौकरी नहीं मिल सकती है जहां आप चाहते हो। तो आपको क्या करना है? अपना रिज्यूम अपडेट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद क्या करना है? जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं वहां पर अपना रिज्यूम डालना है, वहां के फॉर्म्स भरने हैं, सब फ्री है। मैं जितना भी बता रहा हूं सब कुछ फ्री है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा फ्री है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कि रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स को अपना रिज्यूम दे देना है कि भाई ये लो मेरा रिज्यूम, और अब मुझे तुम बताओ कि भाई मेरे को कहां, तो वो तो खुद ही आपको कॉल करेंगे, खुद ही आपको चीजें करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स करने हैं। अब बात करते हैं कि एक और बात मैं पहले आपको बता देता हूं जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने ले ऑफ के बाद, मैं मानता हूं आपने 100 कंपनीज में इंटरव्यू दिया और आपका किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेट सपोज, मान के चलते हैं, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप खराब हो। अगर आपका ले ऑफ हो गया किसी कंपनी से, इसका मतलब भी यह नहीं है कि आप खराब हो। आप एक लड़के हो, आप किसी लड़की को जाके प्रपोज करते हो, वो लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है, एग्जाम्पल, तो इसका क्या मतलब है? एज अ लड़का आप क्या खराब हो? नहीं, आप उस लड़की के लिए खराब हो सकते हो। लेकिन क्या इस दुनिया में एक ही लड़की है? हजारों लाखों लड़कियां हैं, और उस लड़की का पर्सपेक्टिव हो सकता है ना कि आप खराब हो, लेकिन आप क्या हो ये खुद आप जानते हो। तो यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। आप जब 100 कंपनी में अप्लाई करोगे थ्रू लिंक्डइन या थ्रू रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, तो आपको उसमें से 50 से 60 कंपनी कॉल करेगी। उन 50 से 60 कंपनी में 40 आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। जिन 40 में 25 में आप सेलेक्ट होगे,
जिन 25 में से 10 ऑफर आपको सबसे अच्छे लगेंगे और उन 10 ऑफर में से आप किसी एक कंपनी को ज्वाइन करोगे। उस एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको 100 कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि ले ऑफ का पॉजिटिव आयाम क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है ले ऑफ में। फ्रेंड, आप सपोज करो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, आपका मैनेजर ही बेवकूफ है, उसको नहीं समझ में आया कि भाई आपका परफॉर्मेंस क्या है। आपकी टीम ने आपको बायकॉट किया हुआ है, आपके लिए पॉलिटिक्स चल रही है एंड फाइनली आपका ले ऑफ हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रैक्टिकल बेसिस पे नुकसान किसका है? नुकसान आपका है या उस कंपनी का है या उस मैनेजर का है? हर मैनेजर अपने आप में अच्छा है ना, वो तो कुछ सोच के ही आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है। तो आप बताओ ना कि इसमें नुकसान किसका है लॉन्ग रन में? इसमें नुकसान है उस पर्टिकुलर कंपनी का, क्योंकि उसने एक काफी अच्छा इंप्लॉय खो दिया। आपका तो नुकसान बहुत छोटा सा है यार, आपकी तो जॉब जा रही है, कुछ हजार कुछ लाख रुपयों का नुकसान है, आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी। तो पहला नुकसान सबसे बड़ा उनका है, आपका नहीं। दूसरी चीज, आप किसी कंपनी में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और हर साल का अप्रेजल आपको मिल रहा है मैक्सिमम 15%, 20% मान लेते हैं। और जब आप जॉब स्विच करते हो, और मैं 20% इज द एक्सट्रीम हाइक बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, एकदम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। आपका ले ऑफ हो गया, आपने कंपनी चेंज किया, अब आपको हाइक मिलेगा 30 to 40%, और कुछ सिनेरियोज में तो 50 to 100% भी मैंने देखा है। बट 25 to 35% तो एक आइडियल हाइक मिलता ही मिलता है। तो अगर आप उस कंपनी में रहते भी और टॉप परफॉर्म भी करते, फिर भी आपकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी उस कंपनी से निकलने के बाद हो रही है। आपका सेकंड सबसे बड़ा प्रॉफिट यह है कि आपको पैसे में एक अच्छा हाइक मिल रहा है। थर्ड थिंग, लेट सपोज आप उस कंपनी में काम कर रहे थे एज अ मैनेजर, आपका ले ऑफ हो गया, आपने दूसरी कंपनी में ट्राई किया, अब वो डेजिग्नेशन का भी हाइक देंगे, वो आपको बेयर मिनिमम देंगे सीनियर मैनेजर। चौथी सबसे अच्छी चीज, आपको एक नई टीम मिलेगी, नई लर्निंग मिलेगी, नया ग्रोथ मिलेगा। तो आपका पैसे में, डेजिग्नेशन में और लर्निंग में, हर चीज में ग्रोथ हो रहा है, जो कि आपका उस कंपनी में रह के कभी नहीं होता। तो आपको हर चीज में फायदा है अगर आपका ले ऑफ होता है तो। अब ले ऑफ को ना पॉजिटिवली सोचो कि लाइफ में एक चीज पे ब्रेक लगा है, अभी मैं इसके आगे क्या कर सकता हूं। इसके आगे आप ये सारी चीजें कर सकते हो जो मैंने बताया आपको। मैंने कैसे आप अप्लाई करें वो भी बताया, और ले ऑफ का जो सबसे पॉजिटिव आयाम है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन सारे लोगों से शेयर करें, सारे लोगों से जो अपने ले ऑफ की वजह से परेशान है या किसी कंपनी की पॉलिटिक्स की वजह से परेशान है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जब भी आपका ले ऑफ होता है हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि आपकी जिंदगी का अंतिम जॉब नहीं है। देयर आर ह्यूज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट इज कमिंग एंड दैट इज ऑन द वे। आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं, बस आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को फिजिकली मजबूत रखना है और अप्लाई करते रहना है, इंटरव्यूज देते रहना है, सिलेक्शन रिजेक्शन को भूल के। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द ह्यूज सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।